किशन खेतों में पूरी मेहनत से काम करता था, बिना किसी स्वार्थ के। धूप हो या बारिश, वह रोज खेत जाया करता था। उसका एक भाई भी था जो बहुत अमीर और लालची था। यह कहानी उन्हीं दो भाइयों की है जो हरिपुर नामक एक गांव में रहते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद भीमलाल ने चालाकी से सारी जमीन अपने नाम कर ली और किशन को केवल एक छोटा खेत दिया। किशन उसी खेत से अपने बेटे अमन की पढ़ाई का खर्च उठाता था। किशन की मेहनत रंग लाती है और उसकी फसल पकने लायक हो जाती है। वह खुश होकर कहता है, अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अब अमन की फीस का इंतजाम हो जाएगा। यह कहकर वह घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन भीमलाल खेतों में घूमते घूमते किशन की हरी भरी फसल को देखता है। उसकी आंखों में लालच भर जाता है और वह मन ही मन सोचता है, क्यों न मैं किशन की यह उपजाऊ जमीन भी अपने कब्जे में कर लूं। वैसे भी उसे बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचते सोचते वह आगे निकल जाता है। एक शाम भीमलाल किशन के घर जाता है। अरे किशन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके तुम अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम ना भी हो पाया तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मैं तो समझा ही नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं तो तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब कैसे ले सकता हूं? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत को मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे कि बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता। इसी खेत की बदौलत ही तो मैंने मेरे बेटे को शहर में पढ़ा रहा हूं। भीमलाल वहां से बहुत गुस्से में अपने घर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कर सका और किशन भी अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भीमलाल, तुझे कैसे ना कैसे करके उस किशन से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। भीमलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि किशन की जमीन को कैसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सुझती है और वह किशन के घर चला जाता है। अरे किशन भाई, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। भैया बताइए, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हो? तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। भीमलाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई किशन से कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि किशन को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन जब किशन उस जमीन पर काम कर रहा होता है, अरे भाई चलो, आज का तो काम खत्म हुआ। बाजार से लाए सारे पौधों को पूरे खेत में लगा दिया हूं। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। इन्हें मैं कल सुबह फटाफट आकर सींच दूंगा। चलो, मैं भी अब घर चलता हूं। अगले दिन फिर सुबह सुबह किशन अपने खेत में वापस आकर देखता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि उसके भैया ने उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय, इस महीने मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला। इतना कहकर वह दुखी मन से भीमलाल के घर की ओर चला जाता है। अरे भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन बंजर जमीन है। इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। क्या रे किशन, पहले ये बता कि तुझे अंदर किसने आने दिया। ये मत भूल कि तूने कागजात पर अंगूठा लगाया है और अब तुम्हारी जमीन मेरी है। तुम जाओ और अपनी बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल यहां से। दोबारा आया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। किशन दुखी होकर वहां से चला आता है और सीधा गांव के मुखिया जी के घर पर जाता है। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई ने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। क्या उसके पास जमीन के कागजात हैं? हाँ मुखिया जी, उसने धोखे से मुझसे अंगूठा लगवा लिया था। तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा किशन। गरीबी और मजबूरी ने इस पिता का दिल तोड़ दिया था। बेटे अमन की पढ़ाई और घर का खर्च दोनों सवाल बनकर सामने खड़े थे। अब मैं क्या करूंगा? अमन की फीस और घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? एक बार अमन से बात करता हूं। अमन बेटा, इस बार मैं तुम्हारी फीस नहीं दे पाऊंगा। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, तेरे ताऊ जी ने हमारी जमीन हड़प ली है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं आ रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा। अगले ही दिन अमन शहर छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद किशन अमन को सारी सच्चाई बता देता है। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, आप बस वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहूं। अमन अपनी तरकीब अपने पिता को बताता है और फिर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, पिता और पुत्र अपने हाथों में 2 डिब्बे लेकर खेतों की ओर जाते हैं। खेत जाकर दोनों बाप बेटे दोनों डिब्बों को जगह जगह दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा होती है कि खेती की खुदाई के दौरान किशन के खेत में से तेल निकला है। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग इसी पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाइयों, तुम लोगों ने सुना क्या? किशन के खेत में से तेल निकल रहा है। हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में तेल निकला है। पर भाइयों, वो तो बंजर जमीन थी। अरे भाई, ऐसी जमीन पर ही तेल निकलता है। अब किशन वो जमीन सरकार को बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा। यह सुनकर भीमलाल भौंचक्का रह जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो जमीन तो बंजर थी।
उसमें से तेल कैसे निकल सकता है? मतलब उस जमीन में बहुत सारा तेल हो सकता है। इससे पहले कि किशन अमीर बने, मुझे उससे वो जमीन वापस लेनी होगी, जल्दी। भीमलाल सीधा किशन के घर पर जाता है। भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। पर भैया, हमने तो जमीन अदला बदली कर ली थी ना, और आपने ही तो मुझे कागजों पर अंगूठा लगवाया था। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर और मेहनत करो। तुम बस मेरी जमीन वापस कर दो। ताऊ जी, हम जमीन वापस कर देंगे, पर आपको हमारी शर्त माननी होगी। आपको हमारी जमीन और साथ में 10 लाख देने होंगे, वो भी कागजों के साथ। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। कैसे बेवकूफ हैं, 10 लाख के लिए तेल वाली जमीन ऐसे ही दे रहे हैं। अगले दिन भीमलाल कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है और पैसों से भरा थैला किशन को सौंप देता है। सारा काम पूरा होने के बाद भीमलाल अपने नौकर को लेकर खेत पर जाता है और उससे कहता है, सुनो रामू, पूरे खेत की खुदाई कर डालो। मुझे बहुत सारा तेल निकाल कर दो। जी हुजूर। रामू खुदाई करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। रामू, कुछ मिला क्या? नहीं हुजूर, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब तो यही है कि बाप बेटे दोनों ने मुझे मूर्ख बना दिया। जमीन भी गई और पैसे भी। अमन ने अपनी समझदारी से भीमलाल को सबक सिखाया और जमीन भी वापस ले ली।